अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मैक बेस का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ और ये किस तरीके से काम करती है, ये वाकई वाटर प्रूफ है, ऑयल कंट्रोल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। जैसा कि इसके ऊपर प्रिकॉशंस लिखी हुई हैं कि मैट मूस बेस वाटर प्रूफ ऑयल कंट्रोल MAC is an amazing discovery of 21st century which is the most suitable for all type of skin in every season. ठीक है, it can used with many things like water, baby lotions, cold we use with many things like jelly according to your need. ठीक है, ये सारी चीज़ें इस पर मेंशन है, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अप्लाई विद पफ एंड फिंगर्स। ठीक है, और ये साइड पे लिखा हुआ है कि दिस ऑयल फ्री कंसीलर कंसील्स डार्क स्पॉट्स रेडनेस। ये जो आपकी जो है डार्क स्पॉट्स को जो है कंसील कर देता, छुपा देता है। रेडनेस जो आ रही होती है, दाने वगैरह होते हैं, तो उनको भी सब चीज़ों को छुपा देता है। ठीक है, फाउंडेशन इस पर लिखी हुई है कि ये फाउंडेशन जो है वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है। ठीक है, पसीना नहीं आता आपको, और ड्यूरिंग फंक्शंस फेस कैन बी वॉश विद सिंपल वाटर। ठीक है, इसको यूज़ करने से पहले अपने ठंडे पानी से इसको धो लेना है अपने फेस को। ठीक है, मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ, वो है F1 बेस का। ठीक है, F1 जो है मेरे पास बेस है, वो इसका रिव्यू मैं शेयर करूँगी। ये रोज़ 36 में मैक की बेस है। ठीक है, ये डार्क स्किन वालों के लिए जिनके डार्क टोन है, और F1 जो है थोड़ा फेयर में आ जाता है, तो मैं आपके साथ जो है फेयर टोनिंग यानी F1 का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ठीक है, इस बेस के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि ये वाकई वर्क करती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारी प्रिकॉशंस आपने लाजमी चेक करनी है, और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। मैक बेस की जो सबसे अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, गर्मियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, जिन लोगों के फेस पे ऑयल आता है, ठीक है, ये ऑयल कंट्रोल बेस है, ये आप लोगों ने चेक करनी है इस तरीके से। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, इस फॉर्म में ये आती है, और ये बड़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मार्केट से मिल जाती है। 400, कहीं से 450 की भी मिल जाती है, कहीं से 500 की आपको इजीली मार्केट से ये मिल जाएगी। ठीक है, इसके स्वैचेस मैं आपको चेक करके बता रही हूँ। ठीक है, अपने अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो है आपने ये लेनी है। ठीक है, जो आपका शेड है फेस का, अगर F1 है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्किन है, वाइट स्किन है, बहुत ज़्यादा जो है कलर आपका फेयर है कम्प्लेक्शन, तो आपने F1 यूज़ करनी है। इसके अलावा अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप 45 यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, और आइवरी भी यूज़ कर सकती हैं। अगर मीडियम टू फेयर आपकी स्किन है तो आइवरी भी आप लोग शेड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो पहला तरीका है कि आप कोशिश करें, अगर आपके पास एक बेस ब्रश है तो आप बेस ब्रश की मदद से आप मैं उसको वेट करें ब्रश को अच्छे से, और ब्रश को वेट करने के बाद आपने इसको मैक की बेस इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करते जाएं। इस तरीके से आपकी बेस जो है ब्रश में ऐड होती जाएगी। ठीक है, लग जाएगी, और उसके बाद आपने इसको फेस पे अप्लाई करना है। ये जिस तरीके से मैं आपको हैंड पे अप्लाई करके बता रही हूँ, इसी तरीके से सेम आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने इसको लगाना है। अगर गर्मियाँ हैं तो ये जल्दी थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो आप कोशिश करें साथ साथ इसको ब्लेंड करते जाएं। ये इसी तरीके से लगेगी क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, और ड्राई स्किन वालों के लिए तो कोशिश करें कि वो सबसे पहले प्राइमर यूज़ करें। ठीक है, या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र। ऑयली स्किन वालों के लिए भी यही होगा कि आप सबसे पहले मॉइस्चराइज़र या कोई भी प्राइमर ऐड लाजमी किया करें। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग आपने जो है वेट सेमी वेट जो है ब्लेंडर लेना है, और उससे आपने बेस की ब्लेंडिंग करनी है, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। इस तरीके से आपने ब्लेंडिंग करते जाएं, इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट तक इजीली आपने फेस पे ब्लेंड करना है, क्योंकि फेस पे जो है फेस बड़ा होता है। ठीक है, हाथ की निस्बत तो फेस पे जो है टाइम लग जाता है थोड़ा सा, तो आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, और बेस लगा के ना उसको थोड़ा स्टे दिया करें ताकि वो स्किन में जो है ना पेनिट्रेट आपकी जो है बेस हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है। ब्लेंड करते जाएं, ब्लेंड करते जाएं, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट्स आएंगे। इस तरीके से आपकी जो बेस है वो ब्लेंड होती जाएगी। ठीक है, और बहुत ही अच्छी एक फ्लॉलेस लुक आ जाएगी आपके फेस पे। और जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है रिज़ल्ट्स आपके सामने आएंगे। ठीक है, ये ST लाइट का जो है मेरे पास फेस पाउडर है, और आपके पास कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज़ पाउडर, कुछ भी आपके पास है तो वो आप जो है इसके बाद बेस के बाद आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, ये मैं लेके आई थी फ़र्स्ट टाइम, और इसके रिज़ल्ट्स मैंने चेक किए हैं। ये ST जो है लाइटन का मेरे पास जो है ग्रीन पाउडर है। ठीक है, ये फर्स्ट ही है, इसमें 2 नहीं है, 2 स्टेप्स नहीं है, जस्ट एक स्टेप है। ये जो फेस पाउडर है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये इसका ये जो नंबर है ये 1 नंबर में मेरे पास था,
तो मैं 1 नंबर में लेके आई हूँ, ठीक है। नेचुरल आइवरी, ये 2 शेड्स में आप लोग ला के रख लें, क्योंकि हर तरह की आपके पार्लर में, अगर आपका पार्लर है, सैलून है, तो हर तरह के लोग आपके पास आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ला के रख लें। और इसके बाद आपने जो है अपनी बेस को जो है, जो आपने यूज़ की है, उसको लॉक लाजमी करना है आपने। लॉक करने से ये होता है कि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। केकी नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है आपकी बेस जो है, ठीक है। पोर्स वगैरह जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने लाजमी जो है फेस पाउडर या कोई भी लूज़ पाउडर अप्लाई किया करें। इससे जो है आपकी बेस बहुत ज़बरदस्त लगती है, ठीक है। नीटनेस बहुत अच्छी आ जाती है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है बेस की। तो ये आपने स्टेप कभी भी मिस नहीं करना, लाजमी लगाना है। इस तरीके से आप इसको लगाएंगे, रगड़ना नहीं है आपने, ठीक है। रगड़ रगड़ के नहीं लगाना इसको, डायरेक्ट इसी तरीके से टैप टैप करके आपने इसको अप्लाई करना है। ये आपकी हो जाएगी बेस तैयार। साथ ही साथ जो है प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को, ताकि हमारा जो है वीडियोस वगैरह आप तक पहुंचती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।